हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें आज हम करेंगे नया टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटम। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आप सब लोग एक टर्म से तो फेमिलियर ही होंगे विच इज़ मैटर। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही उसका मास होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे ये पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना एक मास है और जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब इसके बाद आती हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास तीन स्टेट्स आती हैं विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें से सॉलिड का डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और सॉलिड के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से ही सॉलिड हार्ड होता है। उसके बाद सॉलिड के बाद आती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा दूर प्रेजेंट होते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स फ्री मूव करते हैं और लिक्विडिटी उनकी प्रॉपर्टी बनती है। उसके बाद गैस। गैस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे आप परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप परफ्यूम यहाँ पर लगाएं और एकदम से उसकी खुशबू कैसे फैल जाती है, उसमें गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सॉलिड की डेफिनेशन है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है और उसका डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है, लेकिन लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैस की बात करूँ तो गैस का तो ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। और ये तीन स्टेट्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। मींस सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, वैसे ही लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं और गैस को हम वापस से लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें उसे हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना है तो उसको भी हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और अगर यही प्रोसेस हमें ऑपोजिट करनी है तो हम कूल करेंगे। अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी और लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं मेटल की क्लासिफिकेशन की, तो मेटल की क्लासिफिकेशन टू टाइप्स की होती है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। जिसमें से मिक्सचर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। और प्योर सब्सटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हमारे अराउंड हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो मिक्सचर का ही पार्ट है। जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ये सारे हमारे अराउंड जो भी हैं ये मिक्सचर्स ही होते हैं। और इसमें से भी होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमारे पास सेम कंपोजिशन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हेटेरो में जैसे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड ग्रेन। अब साल्ट और ग्रेन को आप इकट्ठा कर देंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है और ग्रेन भी प्रेजेंट है। तो मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स आपको एक ही चीज़ में देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरी अगर मैं होमोजेनियस की बात करूँ तो आप एयर में नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आप यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फिर अगर मैं शुगर को वाटर में ऐड करूँगी तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी, तो उसमें भी आप नहीं देख पाएंगे कि मिक्सचर में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। और प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर के एकदम ऑपोजिट होता है। इसमें हमारे पास फिक्स्ड कोई कंपोजिशन पार्टिकल्स की नहीं होती है, हम कैसे भी कंपोजिशन करके मिक्सचर को बना सकते हैं। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है। हम उस कंपोजिशन के बियॉन्ड जाके हम उस चीज़ को नहीं बना सकते। जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की अपनी एक नेट कंपोजिशन होती है जिसके बियॉन्ड हम उस एलिमेंट को प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स में हमारे पास फिर आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
जिसमें से एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की। अब जैसे मैं बात करूं एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी में सेम तरह इन सभी में एटम्स ही पाए जाते हैं, मतलब जो एटम्स है वही इन एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन का एटम होगा वो डिफरेंट होगा ऑक्सीजन के एटम से। तो वैसे तो एलिमेंट्स में एटम्स ही पाए जाते हैं, लेकिन अपने अपने एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं, और अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो वो आगे बना देता है मॉलिक्यूल। अब ये तो सेम एटम जब कंबाइन करेंगे तब मॉलिक्यूल बनाएंगे, और यही अगर मैं बात करूं एक एटम दूसरा एक और डिफरेंट एटम, जब दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन करेंगे एक प्रॉपर रेशो में, तो उसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। इसमें सेम एटम प्रेजेंट होते हैं और इसमें डिफरेंट एटम प्रेजेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मींस एक मैटर से कि हमें एटम मिलता है, और एटम कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम एक ग्रीक वर्ड है जो लिया गया, जिसका मीनिंग होता है अनडिविजिबल या फिर अनडक्टाइल। मीन्स जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतना छोटा होता है कि उसको आगे डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एटम, एटम कैसे बना है। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम फर्दर करेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। मीन्स एटम, अब एटम है तो एटम के भी अपने कुछ पार्ट्स हैं, कुछ उसमें चीज़ें प्रेजेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्न एंड एक्सप्लोर ज्ञान विद विज्ञान।